प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय स्पीक लाइक कालेब एंड जोशुआ, कालेब के जैसा और यहोशुआ के जैसा बात करो। इस अंश के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में वचन प्रचार करके इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, बहुत दिनों से लाइव आना नहीं हो पा रहा है, और मेरे प्रियो आज प्रभु की अनुग्रह से इस संडे के दिन आप लोग के बीच में थोड़ा समय स्पीक लाइक कालेब एंड जोशुआ अबाउट दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो हम देखते हैं, मेरे साथ खोलिए प्रभु की वचन से गिनती के पुस्तक अध्याय 13 इस आयत को हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन से। 30 आयत। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, इस अध्याय को अगर ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे, कानान देश में कानान देश में 12 बेदियों को मूसा के द्वारा परमेश्वर मेरे प्रियो भेजना इस अध्याय में हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो 12 बेदियों को भेजना हम देख सकते हैं। यहोशुआ की पुस्तक दूसरा अध्याय में 2 बेदियों को यहोशुआ भेजे थे, और इस अध्याय में 13 अध्याय में 12 बेदियों को 40 दिन इस्राएली देश को, कानान देश को घूम के और वहां का इंफॉर्मेशन वापस आके बताने के लिए हर गोत्र से 12 यानी एक गोत्र से एक पूरा 12 गोत्र के 12 प्रधान 12 प्राचीनों को मेरे प्रियो परमेश्वर बताया भेजने के लिए, और मूसा ने मेरे प्रियो उन लोग को नियुक्त किए और मूसा यानी उनको भेजना यहाँ पर हम इस अध्याय में देख सकते हैं। इस अध्याय में मेरे प्रियो 12 लोग गए थे, उनमें से 10 लोग रॉन्ग रिपोर्ट लेकर आए। 40 दिन पूरा वहां का संचालन करके, क्योंकि परमेश्वर 3 का 7 निर्गमन की पुस्तक में कानान देश इस्राएली प्रजा को देने की वादा किए, और कानान देश देने की वादा किए, और कानान देश देने जा रहा था दूध और मधु बहने का स्थान इस्राएल देश, कानान देश इस्राएली प्रजा को देने के लिए 430 साल से जो मिस्र के गुलामी में थे उनको बाहर निकाल के परमेश्वर मेरे प्रियो मूसा नबी को भेज के बाहर निकाल के इनको मेरे प्रियो कानान देश पहुंचाया था। और मेरे प्रियो कानान पहुंचाने से थोड़ा समय पहले इस अध्याय में मेरे प्रियो उस कानान देश में 12 बेदियों को भेजे थे, और उस 12 बेदियों में यहोशुआ और कालेब ये 2 लोग भी थे। यहोशुआ और कालेब ये दोनों थे। इस अध्याय में हम लोग 1 से 5 तक देख सकते हैं। वो 12 लोग का नाम ये गिनती के पुस्तक 13 अध्याय 1 से 5 तक लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में 10 लोग अलग बात कर रहे थे, अलग चीज बता रहे थे। इस अध्याय में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो 32 से 13 अध्याय 32 से आखिरी आयत तक, यानी 32 और 33 में इस प्रकार क्या रहे देखिएगा। और उन्होंने इस्राएली के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था या क्या कर निंदा भी की। वह देश जिसका भेद लेने के हम गए थे ऐसा है
और जितने पुरुष सामने जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहां नपीली के अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को भी देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम यहाँ पर देख सकते हैं 10 लोग जो थे, जो बेदिए जो गए थे मेरे प्रियो, वे ये 32-33 में ऐसा बता रहे, उन्होंने इस्राएली के सामने उन देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, जिसका निंदा की, परमेश्वर का निंदा की। और वह देश जिसके भेद लेने के हम गए थे वह ऐसा है, अपने निवासियों को निकल जाता है, अपना निवासियों को निकल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सबके सब बड़े डील डोल के हैं। और तीसरा यह बता रहे, फिर हमने वहां नपीलों को, नपीली जाति वालों को, अनाक वंशियों को देखा। और छठवां, हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डियों के समान दिखाई पड़ते थे। और सातवां, ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। मेरे प्रिय, वहां के लोगों को देखकर ये 10 लोग रिपोर्ट लेकर वापस आकर मूसा को बता रहे थे। जब बताए थे सब लोग घबरा गए, सब लोग डर गए थे, सब लोग मेरे प्रियो रोने लगे, और सब लोग कह रहे हैं, मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में अगले 14 अध्याय का 1 से परमेश्वर की वचन में 5-6 आयत तक यदि हम पढ़ेंगे, सब लोग मेरे प्रियो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। मंडली चिल्ला उठी, तब सारी मंडली चिल्ला उठी, और रात भर वे लोग रोते ही रहे। मेरे प्रियो, वो 10 लोगों के कारण बाकी लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे। अब मेरे प्रियो, इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, बट यहां पर कालेब और यहोशुआ परमेश्वर को मेरे प्रियो महिमा करते हुए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए, हिम्मत के साथ, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के साथ वे बात कर रहे थे। कैसे? 11:30 में लिखा है, मेरे प्रियो 11:30 में लिखा है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, मेरे प्रियो 13:30 गिनती के पुस्तक, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। मेरे प्रियो, कालेब और यहोशुआ, मेरे प्रियो, निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। कैसा करने का? अभी चढ़ के उस देश को अपना करने का शक्ति। यीशु के नाम से वो शक्ति आपके जीवन में आने पाए, वो मेरे प्रियो वो शक्ति आपके जीवन में आने पाए, वो सामर्थ आपके जीवन में आने पाए, वो अभिषेक आपके जीवन में आने पाए। कालेब के जैसा, कालेब के जैसा मेरे प्रियो हर शहर को अपनाने का, हर नगर को अपनाने का, मेरे प्रियो हर देश को अपनाने का, मेरे प्रियो इस भारत देश को प्रभु के लिए जीतने के लिए, इस भारत देश की आत्माओं को प्रभु के लिए जीतने के लिए हम में शक्ति है, आप में शक्ति है। निस्संदेह मेरे प्रियो, निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। प्रभु के काम करने के लिए हम में शक्ति है। प्रभु के लिए मेरे प्रियो इस्तेमाल होने के लिए हम में शक्ति है। प्रभु के लिए राज्यों को जीतने की शक्ति हम में है। स्पीक लाइक कालेब, कालेब के जैसा बात करो, यहोशुआ के जैसा बात करो। मेरे प्रियो, इस अध्याय में 12 लोग गए थे, 10 लोग कुछ अलग बात कर रहे थे। अपने आप को मेरे प्रियो नीचा करते हुए, अपने आप को छोटा करते हुए, वहां के लोगों को बड़ा करते हुए ये बात कर रहे थे। बट कालेब देखिएगा मेरे प्रियो, कालेब ऐसा बात कर रहा है, मेरे प्रियो हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। अभी मेरे प्रियो आपको
प्रभु के काम करने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। अभी मेरे प्रिय आपकी विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी अपना प्रार्थना जीवन को बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी आपकी सोच विचार को बदलने की आवश्यकता है। अभी आपको प्लान करने की आवश्यकता है। अभी आपको प्रभु के लिए निकलने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं आज इस आयत को आप लोग के बीच में बांटने के लिए पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है, इसलिए मैं इस बात को आपके सामने लेकर आकर प्रचार कर रहा हूं। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अपने आप को कभी भी छोटा मत समझिए। अपने आप को कभी भी मेरे प्रियो हारा हुआ महसूस मत कीजिए। आप एक चैंपियन हो। आप एक मेरे प्रियो जय पाया व्यक्ति हो। आप एक विक्टोरियस पर्सन। यू आर ए चैंपियन, यू आर ए विक्टोरियस पर्सन, यू आर ए मोर देन ए कॉन्करर। आप जयवंत से भी बढ़कर हो। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, वो 10 लोग जो प्राचीन है, प्रमुख लोग हैं, मेरे प्रिय गए थे, जो रिपोर्ट उन्होंने दिया वो रिपोर्ट अलग है। और यहां पर प्रभु की वचन में जो कालेब जो रिपोर्ट दे रहा है और यहोशुआ जो रिपोर्ट दे रहा है और जो कह रहा है एकदम अलग है। आप किस टाइप का बातें कर रहे हैं? आप किस प्रकार का चीजों को आप देख रहे हो? मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में अगर आप समस्या को बड़ा देखोगे, समस्या को बड़ा देखेंगे, परमेश्वर आपको छोटे नजर आएंगे। परमेश्वर के लिए बड़ा देखेंगे, आपको समस्या छोटा नजर आएगा। मेरे प्रियो, मूसा के सामने लाल समुद्र जब आया, मूसा लाल समुद्र को नहीं देख रहा था, मूसा परमेश्वर को देख रहा था। इस्राएली प्रजा लाल समुद्र को देख रहे थे, मूसा परमेश्वर को देख रहा था। मूसा अगर लाल समुद्र को बड़ा देखता, परमेश्वर उसको छोटा नजर आता। मूसा परमेश्वर को बड़ा सोचा, परमेश्वर को बड़ा देखा और समस्या उसको छोटा नजर आया। आज आपके जीवन में मेरे प्रियो, आपके सामने जो भी परिस्थितियां है, आप उस परिस्थितियों को कैसा देख रहे हैं? आप उस परिस्थितियों को कैसा देख रहे हैं? जरा सोच के देखिए। परमेश्वर चाहते हैं आप मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, परमेश्वर के लिए कुछ करने वाला बने, परमेश्वर के लिए आप कुछ करते रहे। परमेश्वर चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए 14 अध्याय यहोशुआ क्या बताया, थोड़ा बताकर मैं समझ को समाप्त करूंगा। 14 अध्याय गिनती के पुस्तक 1 से 6 तक। और सब इस्राएली 14 का 1 से मैं पढ़ना चाहता हूँ 6 तक गिनती के पुस्तक। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते रहे। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारे स्त्रियां और हमारा बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। तब मूसा हारून इस्राएल की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। तब मूसा और हारून इस्राएल की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे। 6 आयत। नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालीब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएल की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए, वह अत्यंत उत्तम देश है, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। 9 आयत। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो।
प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यहाँ पर मेरे प्रियो यहोशुआ कालेब क्या रहा है, प्रभु की वचन में 6, 7, 8, 9 आयत में, 4 आयत में यहोशुआ कालेब कह रहा है, मेरे प्रियो प्रभु की वचन में केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध में बलवा ना करो। और क्या रहा है मेरे प्रियो, ना उस देश के लोगों से डरो, आप मत डरिए, परमेश्वर से बलवा मत कीजिए, किसी से कर्जा से मत डरिए मेरे प्रिय, समस्या से मत डरिए, जादू टोना से मत डरिए, बीमारियों से मत डरिए। इतना कीजिए मेरे प्रियो प्रभु की वचन में क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। क्या आप ऐसा कह सकते हो? यहोशुआ के जगह पे, कालेब के जगह पे अपने आप को रखो, अपना नाम रखो। मेरे प्रियो वे हमारी रोटी ठहरेंगे। शत्रु आपका रोटी ठहरेंगे, शत्रु आपको निगल नहीं लेंगे, आपको नहीं खाएंगे। आप मेरे प्रियो शत्रु के ऊपर भारी पड़ेंगे। आपके शत्रु मेरे प्रियो या तो बदल देंगे परमेश्वर, या तो परमेश्वर मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं हरा देंगे, उनके ऊपर आपको जय दिलाएंगे, या तो वे नष्ट हो जाएंगे। पर आपको कोई हानि या नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप प्रभु के बेटे हो, क्योंकि आप प्रभु की बेटी हो। आपको कोई हरा नहीं सकते, आपको कोई हानि नुकसान नहीं कर सकते। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो यहां पर देख सकते हैं, इस्राएल की सारी मंडली से कहने लगे, कौन? कालेब और यहोशू, जिस देश के भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है, अत्यंत उत्तम देश। परमेश्वर जो भी देता है वो उत्तम देता है, वो सर्वोत्तम देता है। आप मेरे प्रियो मुंह से अंगीकार करो, और मेरे प्रियो मुंह से अंगीकार कर, हृदय में मेरे प्रियो ग्रहण करो और ऐलान करो, घोषणा करो, सब कुछ आपका हो जाएगा, सब कुछ आपका हो जाएगा। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 13 का 30 में गिनती के पुस्तक में कालेब क्या रहा था, 14 का प्रभु की वचन में 7, 8, 9 यहां पर दोनों कह रहे हैं। मेरे प्रिय 6, 7, 8, 9 14 अध्याय में दोनों कह रहे हैं, यहोशुआ और कालेब। आज प्रभु की वचन में मेरे प्रियो आप भी विश्वास से बातें करते रहिए, और कालेब के जैसा, यहोशुआ के जैसा। आपको पता है मेरे प्रियो 6 लाख निकले मिस्र से, 400 साल के बाद, 430 साल के बाद निकले। और मेरे प्रियो ये जंगल में 40 साल में लगभग 20 से 25 लाख हुए। इस 25 लाख लोग में मेरे प्रियो ये देखिएगा, वो 10 लोग का रॉन्ग रिपोर्ट सुनकर वापस जाना चाह रहे थे, चिल्ला रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, और मेरे प्रियो और कह रहे थे अपना मुंह से, ये सब लोग जंगल में मर जाना, या तो मिस्र में मर जाना अच्छा है, या तो जंगल में मर जाना अच्छा है। आओ हम वापस चले जाएं, आओ हम वापस चले जाएं। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते रहिए, आगे चलते रहिए। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेंगे, आपके लिए उपाय करेंगे, आपके लिए परमेश्वर उत्तम प्रबंध करेंगे। और मेरे प्रियो यहोशुआ 31 राजा लोग को हरा दिए, कालेब 3 दानव लोग को नष्ट किए। हेब्रोन मेरे प्रियो इनहेरिटेंस के रूप में कालेब को मिला था। श्रेष्ठ जमीन, श्रेष्ठ भूमि मेरे प्रियो कालेब को प्रभु दे दिए। यहोशुआ मूसा के बाद एक बड़ा अगवा बने थे, क्योंकि वे विश्वास से बात करते थे और हिम्मत के साथ बात करते थे, और मेरे प्रियो कुछ अलग सोच विचार करते थे, और परमेश्वर के ऊपर इनका विश्वास बहुत ज्यादा था। वे जानते थे परमेश्वर उनके संग है, वे जानते थे परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में है, उनकी आगे है। मेरे प्रियो परमेश्वर रात के समय, दिन के समय, जैसा बाइबल में लिखा है निर्गमन के पुस्तक का अध्याय 13 का आखिरी 2 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रियो,
निर्गमन की पुस्तक देखिएगा, अध्याय 21 और 22, 13 अध्याय का निर्गमन की पुस्तक 21 और 22। यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभा में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिनों में चल सके। उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। यानी मेरे प्रिय, प्रभु की वचन में लिखा रहता है मेघ के खंभे में और प्रभु की वचन में आग के खंभे में होकर परमेश्वर अगुवाई करता था, बातें करता था। और मेरे प्रियो, ये इस्राएली प्रजा बुड़बुड़ाते थे, इस्राएली प्रजा कुड़कुड़ाते थे, इस्राएली प्रजा 10 बार इस्राएल परमेश्वर को फरके थे और 5 बार से भी ज्यादा मर जाना अच्छा है, मर जाना अच्छा है। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, इस्राएली प्रजा में सिर्फ वो दोनों यहोशू और कालेब, ये दोनों जिनको वादा किया उनमें से ये दोनों पहुंचे। और मेरे प्रियो, जंगल में जो पैदा हुए 30, 22, 20 साल के नीचे वाले लोग, मेरे प्रियो, वे सब पहुंचे। और जिनको वादा किया उनमें से 2 लोग पहुंचे, कालेब और यहोशुआ। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है, याकूब की पत्री में एक अद्भुत वचन लिखा रहता है मेरे प्रियो, प्रभु चाहेंगे तो मैं ये करूंगा, प्रभु चाहेंगे तो मैं वो करूंगा, ऐसा हम कहते रहे। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है, ये समाप्त करता हूँ। प्रभु चाहेंगे तो हम ये करेंगे, प्रभु चाहेंगे तो हम वो करेंगे, ऐसा कहिए करके लिखा रहता है। 4 अध्याय याकूब की पत्री 15 और 16 आयत। हाँ, 14 पढ़ रहा हूँ, 4 का 14 पढ़ रहा हूँ, याकूब की पत्री। या नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन लो तो लो तुम्हारा जीवन क्या है। देखिए यहाँ पर पढ़ रहा हूँ प्रभु की वचन में, प्रभु की वचन में याकूब की पत्री अध्याय 4 का मैं पढ़ना चाहता हूँ 15 आयत। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि तुम चाहे तो हम जीवित रहेंगे, और प्रभु चाहेंगे तो जीवित रहेंगे, यह या वह काम भी करेंगे, यह या वह काम भी करेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु चाहेंगे तो मैं सेवा करूंगा, प्रभु चाहेंगे तो मैं पंजाब जाऊंगा, प्रभु चाहेंगे तो मैं अमेरिका जाऊंगा, प्रभु चाहेंगे तो मैं लंदन जाऊंगा, प्रभु चाहेंगे तो मैं दिल्ली जाऊंगा, प्रभु चाहेंगे तो मैं मुंबई जाऊंगा, प्रभु चाहेंगे तो मैं बड़े बड़े सभाएं रखूंगा, प्रभु चाहेंगे तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, प्रभु चाहेंगे तो, ऐसा कहते रहे। बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, दाऊद ने क्या कहा हमको पता है। 17 अध्याय में गुलियात के सामने, युद्ध मेरा नहीं है परमेश्वर का है, आज परमेश्वर तुझको मेरा हाथ में कर देगा, तेरा सर को धड़ से अलग करूंगा, पक्षियों को जानवरों को मैं खिला दूंगा। मेरे प्रियो, गुलियात ने जो कहा था वो नहीं हुआ, दाऊद जो कहा था वो हो चुका था। आज मेरे प्रियो, कालेब के जैसा, यहोशुआ के जैसा अगर आप कहेंगे, आज आप लोग के जीवन में सब कुछ हो जाएंगे। परमेश्वर वैसा अनुग्रह करे और कृपा करे और आप लोग को ब्लेस करे। कालेब के जैसा, यहोशुआ के जैसा आप बात करते रहिए। और मेरे प्रियो, बातों में मेरे प्रियो पावर रहता है, सामर्थ्य रहता है। और मेरे प्रियो, फालतू बातें ना करते रहे। और मेरे प्रियो, नेगेटिव बातें मेरे प्रियो ना करे, और संदेह वाले बातें ना करे, शक वाले बातें ना करे, घमंड की बातें ना करे। और मेरे प्रियो,
कालेब और यहोशुआ के जैसा विश्वास भरा हुआ बातें, वचन भरा हुआ बातें, सामर्थ्य भरा हुआ बातें और पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें हमेशा आप लोग करते रहे विश्वास से और आगे बढ़ते रहेंगे और आपका कानान आप पहुंचेंगे, आप स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे, आपका जमीन आपको मिलेगा, आपका घर आपको मिलेगा और आपका मेरे प्रियो आपका जो कुछ आपके लिए प्रभु रखा है वो सब कुछ आपको मिलेगा। मैं चाहता हूं इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को ब्लेस करे और अभिषेक से भर दे और अनुग्रह करे, कृपा करे और प्रभु में आप लोग यहोशुआ कालेब के जैसा बढ़ते रहे और आपके सामने सारा चीजों को आप हरा कर और मेरे प्रियो और बहुतायत आशीष के साथ आप लोग का जीवन आनंद से परमेश्वर भर देवे। आइए हम लोग प्रार्थना करते और इस संदेश को समाप्त करते। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर कालेब और यहोशुआ के जैसा और दाऊद के जैसा प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रिय लोग प्रभु बात करने पाए ईश्वर के नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु जी संडे के दिन आप प्रभु स्पर्श कीजिए पिता, आप छू लीजिए पिता, आप ब्लेस कीजिए पिता, आप बढ़ाइए प्रभु जी, आप आशीष दीजिए प्रभु जी, आप अभिषेक से आनंद से खुशी से आप भर दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। विशेष रूप से पिता आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए, विशेष रीति से पिता अद्भुत कार्य होने पाए, विशेष रीति से पिता आश्चर्य कर्म होने पाए। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी, अद्भुत कार्य कीजिए, सामर्थ्य कार्य कीजिए परमेश्वर। सबके ऊपर पिता अपना हाथ रखिए प्रभु जी परमेश्वर। 30 गुना 60 गुना 100 गुना 1000 गुना आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु जी परमेश्वर। आपके प्रिय लोग को प्रभु जी अपना प्रॉमिस लैंड मिलने पाए यीशु के नाम से। जो वादा है प्रभु जी आपकी वचन में हर वादा प्रभु जी पूरा होने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी परमेश्वर। हर भविष्यवाणी पूरा होने पाए प्रभु जी। यहोशुआ के जैसा प्रभु जी हिम्मत, प्रभु जी कालेब के जैसा हिम्मत, यहोशुआ के जैसा विश्वास, कालेब के जैसा विश्वास सबके अंदर आने पाए। यहोशुआ के जैसा कालेब के जैसा आपके प्रिय लोग प्रभु जी बात करने पाए प्रभु जी परमेश्वर, बात करने पाए। शक्ति दीजिए, बल दीजिए, ताकत दीजिए प्रभु जी और ब्लेसिंग्स दीजिए परमेश्वर। अनुग्रह से कृपा से भर दो, आनंद से अभिषेक से भर दो, आशीषों से सामर्थ्य से भर दो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर। इस मंथ में पिता आपके प्रिय लोग का ये फर्स्ट संडे प्रभु हर एक काम पूरा होने पाए, हर एक प्रकार का ब्लेसिंग प्रभु आपके प्रिय लोग को मिलने पाए प्रभु जी परमेश्वर। हर प्रार्थना का उत्तर मिलने पाए, चंगाई मिलने पाए और छुटकारा मिलने पाए, चमत्कार आश्चर्य कर्म होने पाए, बिजनेस पे आशीष आने पाए प्रभु जी स्तुति हो, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होने पाए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, सेवकाई बढ़ने पाए प्रभु जी। और आपके प्रिय लोग के जीवन में प्रभु जी स्तुति हो, लंबी उम्र मिलने पाए प्रभु जी, सुरक्षा प्रदान कीजिए प्रभु जी अच्छे रिश्ता आने पाए। जो प्रभु जी परमेश्वर जो जॉब कर रहा है प्रमोशन मिलने पाए, पेमेंट बढ़ने पाए यीशु के नाम से। जो एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहा है उन बच्चों को भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। आप लोगों को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।